पंचर की दुकान। सुबह के 5 बजे थे। गांव के बाहर बनी छोटी सी सड़क पर हल्की धुंध छाई हुई थी। दूर कहीं मुर्गे की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी सड़क के किनारे एक पुरानी टीन की छत वाली छोटी सी दुकान थी, जिस पर फीके पड़े रंग से लिखा था, राजू पंचर वाला। दुकान के सामने पुराने टायरों का ढेर लगा था। एक कोने में हवा भरने वाली मशीन रखी थी, जो कई बार बंद हो जाती थी। दुकान का मालिक राजू रोज की तरह सुबह जल्दी उठ चुका था। उसकी उम्र करीब 25 साल थी, लेकिन गरीबी और मेहनत ने उसे समय से पहले बूढ़ा बना दिया था। राजू अपने बूढ़े पिता और छोटी बहन गुड़िया के साथ रहता था। माँ की मौत कई साल पहले बीमारी से हो गई थी। पिता पहले खेतों में काम करते थे, लेकिन अब उनकी कमर झुक चुकी थी। राजू ने बचपन में पढ़ाई छोड़ दी थी। गांव के बच्चे स्कूल जाते थे और वह सड़क किनारे पंचर बनाना सीखता था। कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे देखो, मास्टर बनने चला था, अब टायर में हवा भर रहा है। लोग हंसते और आगे बढ़ जाते, लेकिन राजू हर बार मुस्कुरा देता। उसके पिता हमेशा कहते थे, कोई काम छोटा नहीं होता बेटा, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। राजू इसी बात को दिल में रखकर काम करता रहा। पहला संघर्ष। उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। सड़क पर कीचड़ भर गया था, लोग कम निकल रहे थे। सुबह से शाम तक राजू की दुकान पर सिर्फ 2 ग्राहक आए। शाम को घर पहुंचा तो गुड़िया उदास बैठी थी। क्या हुआ? राजू ने पूछा। गुड़िया धीरे से बोली, भैया स्कूल की फीस भरनी है। मास्टर जी कह रहे थे कि कल तक नहीं भरी तो नाम काट देंगे। राजू चुप हो गया। उसकी जेब में सिर्फ 60 रुपए थे। रात भर वह करवटें बदलता रहा। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर उसके मन में चिंता। सुबह होते ही वह शहर की ओर निकल पड़ा। उसने सोचा कि कहीं मजदूरी मिल जाए। पूरा दिन काम ढूंढने के बाद उसे एक ट्रक वाले ने सामान उतारने का काम दिया। शाम तक शरीर टूट गया, लेकिन उसे 500 रुपये मिले। वह खुश होकर घर लौटा और गुड़िया के हाथ में पैसे रख दिए। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। भैया तुम इतना सब मेरे लिए क्यों करते हो? राजू मुस्कुराया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, मेरी तरह सड़क किनारे न बैठना पड़े। कार, बैल, डे, मोगेन, नई उम्मीद। कुछ दिनों बाद सड़क पर एक बड़ी कार आकर रुकी। कार का टायर पंचर हो गया था। कार से सूट पहने एक आदमी उतरा। उसका नाम था मोहन मेहरा। वह शहर का बड़ा व्यापारी था। उसने इधर उधर देखा और राजू की दुकान पर आया। भाई जल्दी पंचर बना सकते हो? मुझे ज़रूरी मीटिंग में जाना है। राजू ने तुरंत काम शुरू कर दिया। बारिश हो रही थी, कीचड़ था, लेकिन उसने बड़ी मेहनत से टायर ठीक कर दिया। मोहन मेहरा ध्यान से उसे देख रहा था। राजू बिना किसी शिकायत के पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था। काम खत्म हुआ तो मोहन ने पूछा, कितने पैसे हुए? सिर्फ 50 रुपए। मोहन हैरान हो गया। इतनी मेहनत के सिर्फ 50? राजू बोला, साहब जितना काम उतना पैसा। मोहन मुस्कुराया। उसने जेब से 500 रुपये निकाल कर दिए। राजू ने तुरंत 450 रुपये वापस कर दिए। साहब मैं मेहनत का पैसा लेता हूं, एहसान का नहीं। मोहन उसकी ईमानदारी देखकर प्रभावित हो गया। जिंदगी का मोड़। अगले दिन मोहन फिर दुकान पर आया। राजू, क्या तुम मेरे शहर वाले गैरेज में काम करोगे? राजू चौंक गया। मैं? हाँ, मुझे मेहनती और ईमानदार लोग पसंद हैं। राजू ने पिता से बात की। पिता बोले, जा बेटा, शायद भगवान ने तेरे लिए नया रास्ता खोला है। राजू शहर चला गया। शहर का बड़ा गैरेज देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती थीं, मशीनें थीं, यूनिफॉर्म थी और बहुत सारे कर्मचारी। शुरू में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, गांव से आया है, इसे क्या पता बड़ी गाड़ियों का काम। लेकिन राजू चुपचाप सीखता रहा। दिन में काम करता और रात में किताबें पढ़ता। धीरे धीरे वह सब। एक दिन गैरेज से महंगा सामान चोरी हो गया। विक्रम ने चालाकी से इल्जाम राजू पर लगा दिया। मोहन मेहरा गुस्से में बोले, राजू मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। राजू की आंखों में आंसू आ गए। साहब मैंने चोरी नहीं की, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। राजू टूट चुका था। वो वापस गांव लौट आया। गांव वालों ने फिर ताने मारने शुरू कर दिए। देखा, शहर जाकर भी वापस पंचर की दुकान पर ही आ गया। राजू चुपचाप अपनी पुरानी दुकान खोलकर बैठ गया। स्टारो विषय श फेसबुक ऑफ एंड नोन स्पॉट। सच की जीत। कुछ हफ्तों बाद शहर के गैरेज में फिर चोरी हुई। इस बार सीसीटीवी कैमरे में असली चोर पकड़ा गया, विक्रम। मोहन मेहरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत गांव पहुंचे। राजू सड़क किनारे एक साइकिल का पंचर बना रहा था। मोहन उसके सामने हाथ जोड़कर बोले, मुझे माफ़ कर दो राजू, गलती मेरी थी। राजू ने सिर झुका लिया। साहब बड़े लोग माफ़ी नहीं मांगते। मोहन बोले, आज मैं बड़ा नहीं, शर्मिंदा इंसान बनकर आया हूं। उन्होंने राजू को फिर शहर चलने को कहा, लेकिन इस बार राजू ने मना कर दिया। मैं अपनी दुकान यहीं बढ़ाऊंगा। मेहनत का फल। मोहन ने उसकी मदद की। बैंक से लोन दिलवाया, नई मशीनें दिलवाई। धीरे धीरे राजू की छोटी सी पंचर की दुकान एक बड़े सर्विस सेंटर में बदल गई। अब वहाँ कई लड़के काम करते थे। राजू उन्हें हमेशा एक बात सिखाता, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी होती है। गुड़िया पढ़ लिख कर टीचर बन गई। पिता गर्व से लोगों से कहते,
मेरा बेटा पहले सड़क किनारे पंचर बनाता था, आज दूसरों को काम देता है। आखिरी दृश्य, एक दिन वही लोग जो कभी राजू का मजाक उड़ाते थे उसकी दुकान पर अपनी बाइक ठीक कराने आए। राजू ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। उसकी दुकान के बाहर अब नया बोर्ड लगा था, राजू ऑटो सर्विस सेंटर, और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, ईमानदारी और मेहनत से बड़ी कोई पूंजी नहीं।